सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन किस वर्ष हुआ था बताइए मेरे भाई। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1893 में विश्व के सभी धर्मों का एक सम्मेलन हुआ था। जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों का सम्मेलन हुआ था। इसको बोला जाता है शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन। और शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लेने के लिए स्वामी विवेकानंद गए हुए थे। कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद। शिकागो कहाँ पर है? यूएसए के अंदर। शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद। शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1893 ईस्वी में, जब भारत को मौका दिया गया बोलने के लिए, यानी 2 मिनट का टाइम दिया गया कि सभी धर्मों के बारे में लोग अपना अपना व्यक्तित्व दिए। और उसके बाद बारी आया किसका? स्वामी विवेकानंद का। जब स्वामी विवेकानंद का बारी आया तो मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा आप लोग, तो इनको 2 मिनट का समय दिया गया और बोला 2 मिनट के अंदर ही अपनी बात को पूरा करना है। जब ये बोलना शुरू किए, पहला ही शब्द बोले, मेरे प्यारे अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, जैसे ये शब्द बोले तो हॉल में जितने भी देश के लोग बैठे हुए थे, तालियों की गूंज से पूरा माहौल क्या हो गया? गगनमय हो गया। यानी सब कोई बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने लगे। तब से जब बोलना शुरू किए मेरे भाई, तो ध्यान से सुनिए, 13 दिन तक लगातार वो बोलते रह गए। इनको जो शब्द दिया गया था, किस बात पे चर्चा करना है आपको? शून्य के बारे में बताना है। किसके बारे में बोलने के लिए दिया गया था? और 13 दिन तक लगातार ये बोलते ही रह गए। अब आप कहिएगा कि सर 13 दिन क्या खाना पीना नहीं खाए? अरे जो सेशन का सभा का समय था, जैसे सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे का समय था, जो लंच का टाइम था, जो नाश्ता का टाइम था, उसको छोड़ के जब भी वो आवे तो उन्हीं को बोलना, वही बोल रहे थे। तो इस तरह से लगातार कितने दिन तक बोलते रह गए? 13 दिन तक बोलते रह गए। इसी को क्या कहा जाता है? सर्वधर्म सम्मेलन। तभी से विश्व के अन्य देशों के लोगों ने भारत के धर्म के बारे में भी जाना। शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लेने के लिए कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद। इनको किस टॉपिक पे बोलने के लिए दिया गया था? शून्य पर बोलने के लिए दिया गया था। और ये शिकागो किस देश के अंदर है? यूएसए के अंदर है। ध्यान रखिएगा, शिकागो किस देश के अंदर है? यूएसए। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताइएगा, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? भारत के बाहर क्या? भारत के बाहर, ध्यान रखिएगा, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? पहला योग विश्वविद्यालय, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? मालूम है आप लोगों को? भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, स्थापित किया गया लॉस एंजिल्स में। लॉस एंजिल्स। और ये जो लॉस एंजिल्स है ये अमेरिका के अंदर है। ये कहाँ पर है? यूएसए के अंदर। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? लॉस एंजिल्स में। और लॉस एंजिल्स में किस नाम से स्थापित किया गया था? ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? लॉस एंजिल्स में। लॉस एंजिल्स कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर। शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिया था किसने? भारत की ओर से भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने। भारत की ओर से भाग लिया स्वामी विवेकानंद। ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद। मेरे भाई बताइए, कमेंट बॉक्स में छापिए, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस कब मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद, इसका जन्म दिवस कब मनाते हैं? याद रखिएगा, 12 जनवरी। प्रत्येक 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस के रूप में इसका जन्म दिवस मनाते हैं। विश्व नहीं, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। एक क्वेश्चन और बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, यहाँ पर लिख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस
अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। और मेरे भाई 12 अगस्त को ही मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस भी। ध्यान रखिएगा, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त और विश्व हाथी दिवस दोनों 12 अगस्त। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। किनका जन्म दिवस? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को ही जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? 1893 ईस्वी में। भारत की ओर से किसने भाग लिया? स्वामी विवेकानंद। शिकागो किस देश के अंदर है? यूएसए के अंदर है। भारत की ओर से भाग लिया स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं प्रत्येक 12 जनवरी को मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस मनाते हैं प्रत्येक 12 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त। और इसी 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस भी मनाते हैं। ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? लॉस एंजल्स में। किस नाम से? स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। तो ये कुछ क्वेश्चन था, किससे संबंधित था? स्वामी विवेकानंद से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। की बात करें तो इसी 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे सेठ अब्दुल्ला नामक व्यापारी का वकालत करने के लिए। 1893 ईस्वी में ही महात्मा गांधी कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। ध्यान रखिएगा, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका शॉर्ट में लिखे हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे सेठ अब्दुल्ला नामक व्यापारी का वकालत करने के लिए। सेठ अब्दुल्ला नामक व्यापारी। सेठ अब्दुल्ला नामक व्यापारी इसका वकालत करने के लिए गए थे। सेठ अब्दुल्ला नामक व्यापारी का वकालत कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे। किस लिए? सेठ अब्दुल्ला नामक व्यापारी का वकालत करने के लिए। कब गए थे? 1893 ईस्वी में। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी। किस लिए गए थे? सेठ अब्दुल्ला नामक व्यापारी की वकालत करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक संस्था का गठन किसके द्वारा किया गया? अभिनव भारत एक संस्था है, इसका स्थापना जो है 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र। इसी महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक संस्था का स्थापना 1904 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ध्यान रहेगा, अभिनव भारत नामक संस्था का स्थापना किसके द्वारा किया गया है? बीडी सावरकर के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? 1904 ईस्वी में। कहाँ पर किया गया है? महाराष्ट्र के अंदर। तो ध्यान रहेगा, अभिनव भारत नामक संस्था का गठन 1907 ईस्वी में 1904 में महाराष्ट्र के अंदर बीडी सावरकर के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा। में इस महाराष्ट्र की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इस महाराष्ट्र में भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए सबसे अधिक प्रेरित जो किया, क्रांतिकारियों को आगे बढ़ने के लिए जो उत्साह बढ़ाया, वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक ने ही महाराष्ट्र के अंदर क्रांतिकारियों के अंदर एक नया जोश, जुनून, जज्बा तैयार किया। और वहाँ के भी क्रांतिकारी अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने में क्या किया? अपने सहयोग किए। तो ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक का नाम याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों को एक नया जान दिया, एक नई जोश के साथ उसको आगे बढ़ाया और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। किसका नाम याद रखेंगे? बाल गंगाधर तिलक। देखो अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? यानी महाराष्ट्र के अंदर गणपति उत्सव की जो शुरुआत किया है वो किसके द्वारा? तो ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की शुरुआत किसने किया है? बाल गंगाधर तिलक ने किया है। कब? 1893 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में
गणपति उत्सव की शुरुआत किया कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर। तो मेरे भाई अभी 3 क्वेश्चन हम लोग 1893 से पढ़े। 1893 ईस्वी से कितना क्वेश्चन पढ़े? तीसरा क्वेश्चन है। पहला क्या पढ़े? स्वामी विवेकानंद भारत की ओर से भाग लेने के लिए गए थे शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में। क्लियर है? दूसरा क्या पढ़े? दूसरा पढ़े महात्मा गांधी सेठ अब्दुल्ला नामक व्यापारी का वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। तीसरा क्वेश्चन क्या पढ़े? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र के अंदर गणपति उत्सव की शुरुआत किया गया। क्लियर है? गणपति उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र में किसके द्वारा किया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कब किया गया? 1893 में। और इसी के 2 साल बाद यानी 1895 ईस्वी में इसी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी उत्सव की शुरुआत किया। शिवाजी उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में। ध्यान रहेगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव दोनों की शुरुआत किया गया। कहाँ पर दोनों का किया गया है? महाराष्ट्र के अंदर। देखिए एक क्वेश्चन और जानते हैं, भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक के नाम से भी जानते हैं। भारतीय असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक को पहली बार किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने। वैलेंटाइन सिरोल ने ही पहली बार बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही पत्रिका निकाला गया था जिसका नाम है केसरी। ध्यान रखिएगा, केसरी पत्रिका का प्रकाशन किसने करवाया था? बाल गंगाधर तिलक। और एक और पत्रिका याद रखिएगा, मराठी। एक और पत्रिका का नाम याद रखेगा, मराठी। ये केसरी पत्रिका और मराठी पत्रिका दोनों प्रकाशन किसके द्वारा करवाया गया था? बाल गंगाधर तिलक। तो ये कुछ क्वेश्चन था बाल गंगाधर तिलक से। अच्छा एक क्वेश्चन और यहाँ पर बनेगा, बाल गंगाधर तिलक जो थे वो गरम दल के नेता थे, इसलिए भारतीय असंतोष का जनक इसको कहा था। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। ध्यान रखिएगा, भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। पहली बार किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्या कहा गया? क्रांतिकारियों का पिता के नाम से जाना गया। ध्यान रखिएगा, क्रांतिकारियों के पिता के नाम से किसे जानते हैं? श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा की बात करें तो मेरे भाई श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में लंदन के अंदर किसके द्वारा स्थापना किया गया? श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। क्लियर है? श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 ईस्वी में लंदन के अंदर इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया गया। मेरे भाई ध्यान रखिएगा आप लोग, एक है इंडियन होम रूल लीग। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में लंदन के अंदर श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा, और एक है होम रूल लीग, केवल होम रूल लीग। होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में किया गया था। तो दोनों अलग अलग चीज है, ध्यान रखिएगा। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा? श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। कहाँ पर? लंदन में। कब? 1905 में। वहीं पर याद रखिएगा, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा। कहाँ पर? मद्रास के अंदर। दोनों अलग अलग है। होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। और इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा? श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया गया था? लंदन के अंदर। जबकि होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर किया गया था? मद्रास के अंदर। एक क्वेश्चन आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में छापिएगा मेरे भाई, ये जो मद्रास है, मद्रास का नाम बदल के कर दिया गया है चेन्नई। मद्रास का नाम बदल के क्या किया गया है? चेन्नई। आप अपने कमेंट बॉक्स में छापिए कि मद्रास का नाम चेन्नई कब किया गया? मद्रास का नाम बदल के क्या किया गया है? चेन्नई। ये कब किया गया? अपने कमेंट बॉक्स में छापिए। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन में अगर कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं आप, है ना। एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों का जनक क्रांतिकारियों का पिता किसे कहते हैं? श्याम जी कृष्ण वर्मा के श्याम जी कृष्ण वर्मा को कहते हैं।
श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन के अंदर होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था। कब? 1905 में। कहां पर? लंदन के अंदर। वहीं पर बात करें होम रूल लीग की स्थापना 1916 में, 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा। कहां पर? मद्रास में। आप अपने कमेंट बॉक्स में क्या छापिएगा? मद्रास का नाम चेन्नई कब किया गया? क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी के स्थापना। गदर पार्टी के स्थापना की बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहां पर हुआ था? लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। ध्यान रखिएगा, गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1913 में। कहां पर हुआ? सैन फ्रांसिस्को में। किसके द्वारा किया गया? लाला हरदयाल के द्वारा। मेरे भाई एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग छापिएगा अपने कमेंट बॉक्स में। ये सैन फ्रांसिस्को किस देश के अंदर है? सैन फ्रांसिस्को किस देश के अंदर है? आप लोग ध्यान रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर है। कहां पर है? यूएसए के अंदर सैन फ्रांसिस्को है। और इसी सैन फ्रांसिस्को के अंदर लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना किया। और बाद में चल के गदर पार्टी के माध्यम से, गदर पार्टी के अंदर से एक पत्रिका का भी प्रकाशन होने लगा। और उस पत्रिका का नाम था गदर पत्रिका। पहले तो गदर पत्रिका जो है उर्दू में निकला, फिर बाद में गुरुमुखी लिपि में भी निकला। जब गुरुमुखी लिपि में ये निकला, यानी ये पंजाबी लैंग्वेज में जब निकला, तो इसी गदर पत्रिका को अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा के नाम से भी जाना गया। याद रखिएगा, इसी गदर पत्रिका को किस नाम से जाना गया? अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा गदर। ध्यान रखिए, गदर पत्रिका। गदर ऐसे याद हुआ आप लोगों को? गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल। 1913 ईस्वी में कहां पर इसका स्थापना किया गया? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को किस देश के अंदर है? यूएसए के अंदर है। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन किससे संबंधित था? गदर पार्टी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे सेठ अब्दुल्ला नामक व्यापारी का वकालत करने के लिए। और हमेशा के लिए वो भारत वापस कब आ गए? तो याद रखिएगा आप लोग, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। हमेशा के लिए भारत वापस कब आए? 9 जनवरी 1915 मेरे भाई। और इसी 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि दिया। केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेज सरकार ने दिया था। किसको? महात्मा गांधी को। अब आप लोगों के मन में इच्छा होगी कि सर अगर दिया तो क्यों दिया? तो मेरे भाई ध्यान से सुनो, 1914 ईस्वी में पूरे विश्व के अंदर प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए तो उस समय भी प्रथम विश्व युद्ध चालू था। और भारत पर उस समय शासन था किसका? अंग्रेजों का। और अंग्रेज चाहता था प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक इंग्लैंड की तरफ से भाग ले। और अंग्रेज सरकार ने कई बार भारतीय सैनिकों को बोल के ये ट्राई भी कर चुका था कि आप इंग्लैंड की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में भाग लीजिए, लेकिन कोई भी भारतीय सैनिक यानी भारत के लोग प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो इसी दरमियान 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत वापस आते हैं। और महात्मा गांधी पर भारत के लोगों ने आंख बंद करके बिलीव करते थे। अगर महात्मा गांधी कह दे अभी रात है तो भारत के लोग मान जाते थे कभी रात। इस तरह से बिलीव करते थे भारत के लोग महात्मा गांधी के ऊपर। तो महात्मा गांधी को ही कहा गया, अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कहा कि आपके कहने के बाद ही भारतीय सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेंगे। उसके बाद जो है महात्मा गांधी ने एक बार भारतीय सैनिकों को बोला, भारत के लोगों को बोला कि प्रथम विश्व युद्ध में आप इंग्लैंड की तरफ से लड़ेंगे। जैसे ये बात कही, एक नहीं हजारों सैनिक, हजारों भारतीय लोग, हाँ लाखों संख्या में इंग्लैंड की सरकार की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। इसी खुशी में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दिया। क्लियर है? केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दिया? अंग्रेज सरकार ने दिया था। कब? 1915 ईस्वी में। क्लियर है? तो ये जो कुछ क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए, तो ध्यान रखिएगा 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। मेरे भाई आप लोग बता दीजिए 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है?
9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में छापिए। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की परंपरा कब से शुरू हुआ? पहली बार 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे अपने कमेंट बॉक्स में। क्लियर है कि प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार कब मनाया गया? ये तो सब कोई जानता है कि 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत वापस आए थे। और ईस्वी की बात करें तो 9 जनवरी 1915, और 1915 ईस्वी में ही अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सा उपाधि दिया था? केसर ए हिंद, केसर ए हिंद। अच्छा, एक क्वेश्चन और हम आप लोगों को बता रहे हैं, और ये उपाधि को महात्मा गांधी ने कब अंग्रेजों को वापस कर दी? बताइए। केसर ए हिंद का उपाधि तो 1915 में अंग्रेज सरकार ने दिया। अंग्रेज सरकार को वापस कब दे दिया महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि? तो ध्यान से सुनिए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को भारत के अंदर एक बहुत बड़ी घटना होती है जिसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर यानी नाइट की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी। और इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने पहला जन आंदोलन किया जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। और ये असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने 1920 में शुरू किया। कब किया? 1920। और इसी असहयोग आंदोलन के दरमियान, इसी असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को केसर ए हिंद का उपाधि वापस कर दिया। मेरे भाई, आप लोग से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस कब किया? पहला ऑप्शन रहेगा 1919, गलती से भी 1919 नहीं कीजिएगा, 1920 में असहयोग आंदोलन के दरमियान किया था। क्लियर है? या फिर ऐसा क्वेश्चन देगा, महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस करी किस घटना के समय? तो याद रखिएगा, घटना के समय तो जलियांवाला बाग आंसर नहीं कीजिएगा, कीजिएगा असहयोग आंदोलन के समय। क्लियर है? वहाँ पे दोनों ऑप्शन को देखने के लिए मिलेगा, कभी कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। बच्चा गलती करके आ चुका है और अब आप लोग ये गलती नहीं करेंगे। महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस कब करी? तो अगर आंदोलन पूछेगा तो असहयोग आंदोलन, और ईस्वी पूछेगा तो 1920। क्लियर है? महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दिया कब अंग्रेज सरकार ने? 1915 में। क्लियर है? ये क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत वापस आते हैं 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। क्लियर है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। हाँ, अब आपके कमेंट बॉक्स में हम जो क्वेश्चन दिए थे आप इतना देर में नहीं छापे, तो अब हम बता देते हैं। पहली बार इसको मनाया गया था 2003 में। पहली बार कब मनाया गया है? 2003। 2003 से ही 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो, अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? BHU। इसी को क्या बोलेंगे? BHU। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ध्यान रखिएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर और बताइए, कब किया गया है? तो 1916 ईस्वी में बनारस के अंदर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसी का दूसरा नाम है काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी, ध्यान रखिएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा कब किया गया? 1916 में। अब जरा सा एक सेकंड के लिए आप लोग सुनेंगे, ध्यान से सुनिए। 1916 ईस्वी में इसी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महात्मा गांधी आमंत्रित थे। महात्मा गांधी गए हुए थे कहाँ पर? 1916 में बनारस गए थे। यही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना यानी उद्घाटन समारोह था। और इसी समय बिहार के अंदर से एक किसान नेता जिसका नाम है राजकुमार शुक्ल, वो भी गए थे इसी उद्घाटन समारोह में। कहाँ? बनारस। तो इस राजकुमार शुक्ल को पहली बार भेंट होती है किससे? महात्मा गांधी से। और महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने बिहार के अंदर चंपारण में जो किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, नील की खेती करने के लिए, हाँ, उसको ज़बरदस्ती कराई जा रही थी, इसी के बारे में राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को कहाँ पर बताए? इसी बनारस के अंदर बताए। और वही राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी चंपारण के अंदर पहली बार कब आते? 1917 में। और यहाँ से ही इन्होंने पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया। क्लियर है? तो महात्मा गांधी चंपारण कब आए?
17 ईस्वी में, और यहीं से भारत के अंदर पहला सत्याग्रह शुरू किया। महात्मा गांधी से क्वेश्चन एक आएगा, महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह कहाँ किया गया? पहला सत्याग्रह कहाँ किया गया? दूसरा क्वेश्चन आएगा, महात्मा गांधी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया? भारत में अगर आंसर आएगा तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, चंपारण। महात्मा गांधी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया? चंपारण से। कब? 1917 ईस्वी से। ध्यान रखिएगा, 1917 ईस्वी से। वैसे ये क्वेश्चन क्या था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। कब? 1916। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? यूरोप का मरीज कहते हैं तुर्की को। ध्यान रखिएगा, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को। आधुनिक यूरोप का पिता किसे कहा जाता है? मुस्तफा कमाल पाशा को। आधुनिक तुर्की का पिता किसे कहते हैं? मुस्तफा कमाल पाशा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम। इनका संबंध किस धर्म से है? तो ध्यान रखिएगा, जैन धर्म। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किससे जाना जाता है? महावीर स्वामी का। अच्छा, जैन धर्म का अगर वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी है तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ध्यान रखिएगा, इनका जो जैन धर्म का संस्थापक थे, संस्थापक वो ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर और जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो याद रखिएगा, तीर्थंकर की बात करें तो कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। और 24 तीर्थंकर में पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और 24वें वो अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म की बात करें, जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभदेव। जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है ऋषभदेव को। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभदेव। और ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हुए और 24वें तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली के अंदर। मेरे भाई, एक कुंडग्राम है जो वैशाली के अंदर है और एक कुंडल वन है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, कुंडल वन जम्मू कश्मीर के अंदर है। और इस कुंडल वन के अंदर चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कुंडल वन के अंदर क्या हुआ था? चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और ये चौथी बौद्ध संगति का आयोजन जो हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ध्यान रखिएगा। और ये कुंडल ग्राम जो है, ये कुंड ग्राम जो है, ये कहाँ पर है? वैशाली के अंदर। और यहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ है। ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। पहले थे ऋषभदेव, इसलिए जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभदेव। दो क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। ऋषभदेव के जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's